स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्पेशल रहेगी, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर लंबाई इसकी 3 है तो चौड़ाई 2 है। ठीक है। तिरंगा के बीच में एक चक्कर है। तिरंगे के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्स में एक चक्कर है जिसका रंग नीला है, जिसका रंग ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। इसमें टोटल स्पोक्स की बात की जाए तो 24 तिल्लियाँ हैं। अगर तिल्लियों की बात की जाए तो 24 तिल्लियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। इसका जो डिजाइन तैयार किया था तो इसके निर्माता कौन थे, पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। देखिए, जो तिरंगा का ये प्रारूप है तो इसको कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। देखिए, यहाँ पर आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर होंगे, तो आप ध्यान से सुनिए इस क्लास को और बने रहिए हमारे साथ। लोगों को इसे सम्मानपूर्वक फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002। देखिए, सम्मानपूर्वक आम आदमी पहले तिरंगे को नहीं फहरा सकता था, बट 26 जनवरी 2002 को इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति दी गई। कुरुक्षेत्र हरियाणा के सांसद नवीन जिंदल के प्रयास से। कुरुक्षेत्र हरियाणा से एक सांसद थे, नवीन जिंदल नाम था उनका, तो उन्होंने बहुत प्रयास किए थे इसके लिए, तो उनके ही कारण ये पास हो पाया था। 26 जनवरी 2002 को आम आदमी तिरंगा फहरा पाया था। तो यहाँ पर देखिए आपके कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर इसके बीच में एक चक्कर है जिसका रंग नीला है, जिसमें 24 तिलियाँ हैं। यहाँ पर आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अगर इसके निर्माता की बात की जाए तो पिंगली वेंकैया इसके निर्माता थे। प्रारूप ध्वज निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया और इसे सम्मानपूर्वक फहराने का अधिकार कब मिला था, 26 जनवरी 2002 को। किसके द्वारा ये हक दिलवाया गया था, कुरुक्षेत्र से सांसद थे नवीन जिंदल के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। किसने की थी, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। झंडा गीत की रचना किसने की थी, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। संघ संहिता पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, कैलेंडर है, उसको कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र, अगर फर्स्ट माह की बात की जाए तो चैत्र, और अंतिम माह फाल्गुन है। लास्ट कौन सा है, फाल्गुन। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र एवं लास्ट माह फाल्गुन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते। देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह क्या, सत्यमेव जयते मुंडकोनुस्थित से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं कितने सिंह हैं, 4। एक ये, 2, 3 और एक बैक साइड में होता है, तो 4 सिंह होते हैं। राष्ट्रीय सिंह में कितने सिंह होते हैं, 4। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र तो हुआ था, बट उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। अगर वंदे मातरम की बात की जाए तो उसको 26 जनवरी को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। देखिए, यहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त ने गाया था। किसने गाया था, पंडित बिशन नारायण दत्त ने। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने, देखिए राष्ट्रगान को किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्बोधनी, देखिए तत्बोधनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक, इसका शीर्षक क्या था, भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया। देखिए, 1919 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया
मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, तो 52 सेकंड का समय लगता है। आगे चलिए आगे बात करते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी बांग्ला साहित्यकार थे। बंकिम चंद्र जी चटर्जी द्वारा वंदे मातरम को संविधान सभा ने, यहाँ पर ये 26 जनवरी है, ये 24 जनवरी बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। राष्ट्रगीत को प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, ये बहुत बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, देखिए राष्ट्रगीत को कब और कहाँ गाया गया था, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। देखिए राष्ट्रगान भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है और राष्ट्रगीत भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये आप याद रख सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले राष्ट्रगीत को गाया गया था 1896 में, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, रहमतुल्लाह सयानी के ने गाया था। तो जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब ये गीत गाया गया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर थे। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे, ओंकारनाथ ठाकुर, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे, अंकुरनाथ ठाकुर, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद, देखिए राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद की बात की जाए तो किसने किया था, अरविंद घोष। अंग्रेजी आ से अंग्रेजी और आ से अरविंद घोष, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और अगर उर्दू अनुवाद की बात की जाए तो उर्दू आरिफ मोहम्मद खान। इसको आप कैसे याद करेंगे, उर्दू मुस्लिम लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इसका उर्दू में अनुवाद किया गया था। राष्ट्रगीत को गाने में कितने समय लगता है, 65 सेकंड। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। आगे बात करते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से, देखिए ये संसद दिखाई गई है भारत की, तो इसका प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम। समापन किससे होता है, वंदे मातरम से इसका समापन किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय पुष्प, अगर भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो कमल। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल। इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात की जाए तो नेलम्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका साइंटिफिक नाम है पावोक्रिस्टस। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। पैंथरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय फल की बात की जाए तो आम। राष्ट्रीय फल क्या है, आम। मैग्नीफेरा इंडिका इसको बोला जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। फाइकस बेंथालेसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो गंगा में पाया जाने वाला डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल, अगर भारत के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शंख संवत। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा, अगर राष्ट्रीय मुद्रा की बात की जाए तो रुपया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं, रुपया। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है भारत की, गंगा। और भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, गंगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पकवान है खिचड़ी। देखिए खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय पकवान है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, अगर राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए तो भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, हिंदी। अगर राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो हिंदी। भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।